जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 में कल फ्राइडे को क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो चलिए एक नज़र मार लेते हैं फटाफट। आप ध्यान से देखेंगे तो आज की जो कैंडल है, इस तरह की कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं बेल्ट होल्ड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? बेल्ट होल्ड लाइन। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बुल्स ने बेयर को बेल्ट से उठा के रिंग के बाहर फेंक दिया है। आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। ये दोनों पॉइंट एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स है जहाँ से बेयर्स हावी हो रहे थे मार्केट पे और सेलिंग ज़्यादा हो रही थी। लेकिन आज की जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो इस सेलिंग के काफ़ी ऊपर हुई है। बेल्ट होल्ड लाइन का जो सेंटर होता है, ये सेंटर की अगर हम बात करें बेल्ट होल्ड लाइन के, तो इसका ये जो सेंटर है, मिड पॉइंट है, ये अब सेंटर ही काम करेगा एक तरह के सपोर्ट का। और यही एक पॉइंट है जहां पे हमारी कल के मार्केट में ट्रेड बन सकती है निफ्टी 50 के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ऑप्शन बायर्स के लिए मौका थोड़ा सा कम है। या तो वो बहुत इंस्टेंट टाइम के लिए एंट्री करें और एग्जिट करें, क्यों? क्योंकि प्रीमियम इतना ज़्यादा हो गया है कि आप किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं पाएंगे। हर जगह समय की वजह से प्रीमियम का बहुत तगड़ा लॉस हो रहा है। तो फिलहाल अभी एक नया जो सपोर्ट निकल के आ रहा है मार्केट के सामने, और वो सपोर्ट निकल के आ रहा है आपका यही बेल्ट होल्ड लाइन का सेंटर, जो कि निकल के आता है 22,750। तो मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है और वो सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी 50 में 22,750 का। अपसाइड टारगेट की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं 23,300। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है तो इस पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। ये तो मुझे भी नहीं पता है, सच बोलूँ तो नहीं पता है कि आगे ऊपर कितना मार्केट जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे इतना पता है कि ए और बी के जो बेयर्स हैं आज वो मुझे लग रहा है कि एग्ज़िट करेंगे। अगर ये सब एग्ज़िट करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में एक बुलिश कैंडल दिखाई देगी, जो हमें 22,300 22,400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। क्योंकि जनरली इस तरह की बेल्ट होल्ड लाइन जब जब मार्केट में क्रिएट होती है तब तब आप देखेंगे कि एक और बेल्ट होल्ड लाइन उससे थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है। और वो बेल्ट होल्ड लाइन अगर मार्केट में कल क्रिएट हो जाएगी तो हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लगभग 400 पॉइंट तक की रैली, 300 350 पॉइंट तक की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर कल या फिर आने वाले कुछ समय में। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर मार्केट किसी वजह से, ध्यान दीजिएगा, गैप अप होता है, अगर मार्केट किसी वजह से गैप अप होता है, 22,300 की बात नहीं कर रहा, गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद वो नीचे आने की कोशिश करता है, तब हम इस कैंडल को बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं क्या, कि एटलीस्ट जो मार्केट होना चाहिए वो 50% पेनिट्रेट कर देना चाहिए। मतलब मार्केट की क्लोजिंग 22,500 22,750 के नीचे होनी चाहिए, लगभग यहाँ पे होनी चाहिए। तो सवाल उठता है कि पता कैसे चलेगा? अगर मार्केट गैप अप होके, अगर मार्केट गैप अप होके नीचे की तरफ जाए और आज की ओपनिंग को एज अ सपोर्ट लेके, या आज की जो ओपनिंग है इस पॉइंट पे आके रुके, क्लियर है, और इसके बाद रुक के ऊपर जाए फिर नीचे जाए, अगर दोबारा से नीचे जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सपोर्ट था, एक छोटा सपोर्ट, वो ब्रेक हो गया है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। देन आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं, विद एसएल आपका हो जाएगा आज की ओपनिंग। ये एक पॉसिबिलिटी मार्केट के डाउन साइड में बन सकती है। लेकिन हम डाउन साइड ही क्यों सोचें? क्यों नहीं मार्केट आज अपसाइड चला जाएगा? आज ही ऐसे हुआ था, मार्केट 750 पे जब पहुंचा था आज, तो 750 पे एक बार लौटने की कोशिश किया था और मैंने पुट में एंट्री बनाई थी, बट मेरा उसमें एसएल हिट हो गया था और मैं चुपचाप बाहर आ गया था। देखिए, लड़ाई नहीं करनी है, हम कोई ज्योतिष नहीं है जो हम मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे और हमने जो कह दिया वही होगा मार्केट में, ठीक है ना। तो इतने हम स्मार्ट नहीं हैं और मुझे लगता नहीं कि कोई भी है, ठीक है। मार्केट किधर जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट को पता है, लोगों की क्या साइकोलॉजी चल रही है। हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, बट वैसा हो कोई ज़रूरी नहीं है।
तो मैंने अपना लॉस बुक कर लिया। दोबारा मुझे एक मौका दिखाई दिया था 800 के लेवल पे, जब मार्केट 900 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने 800 का एक कॉल खरीदा था जो मुझे पड़ा था लगभग 110 रुपये के आसपास का, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस 95 के आसपास का था, और उसमें मुझे 140 पे 138 पे एग्जिट मिल गई थी। उसमें मेरा जो लॉस हुआ था वो कवर हो गया था, कुछ पैसे मैंने भी आज कमा लिए। मैं ऐसा नहीं था कि खाली हाथ घर गया। एक्चुअल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिंग होती है ना, वो बहुत इंस्टेंट होती है। तो या तो आप पूरे दिन मार्केट को लेके बैठे रहिए, तब आप उसमें कमा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसमें एक दोबारा मौका लगता, मैंने जब मार्केट को देखा, क्योंकि मुझे लग रहा था 900 के आसपास क्लोजिंग हो सकती है, बट मार्केट ने 951 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो वहाँ पे 800 की कॉल पे दोबारा री एंट्री का मौका था। मैंने देखा था 110 पे आ गई थी वापस से, लेकिन फिर मैं स्टॉक्स में काम करने लगा था, जिसकी वजह से मेरा ध्यान दोबारा गया नहीं। तो कभी कभी आपको मार्केट छोड़ना भी पड़ सकता है, ऐसा हो जाता है, इतने काम वगैरह हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करिए तो तब तक आप रहिए जब तक आपकी ट्रेड चल रही है, उसके बाद तुरंत एग्जिट करके छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप उसमें बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बार बार आप घुसने की कोशिश करेंगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। थोड़ा रुकिए, फिर एंट्री कीजिए, फिर थोड़ा रुकिए, घूमिए फिरिए। स्टॉक्स निफ्टी को देखना ही बंद करिए, मेरे कहने का मतलब है। नहीं तो आप जो डायरेक्शन दिमाग में बैठा लिए हो ना, वो चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मार्केट करेक्ट होगा, 750 से नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ठीक है ना, समझिएगा बात को। और मार्केट मुझे गलत प्रूव कर दिया। अब मैं सोचूं कि 800 से लौट आएगा, फिर मैं सोचूं अब 850 से लौट आएगा, उसमें मेरा क्या होगा, मेरा सिर्फ कटेगा। आप समझ रहे हैं बात को ना, क्योंकि मैं डायरेक्शन बदल ही नहीं पाऊंगा। मैं तो पुट खरीदने के लिए क्योंकि आया था आज मार्केट में, तो मैंने क्या किया, मैंने बंद ही कर दिया उठा के मार्केट। जब मैं उठा देखा तब मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, हम भी ऊपर जाएंगे, बात खत्म। हम क्यों सोचे कि अब मार्केट गिरेगा फिर, बात समझ रहे ना। तो हमेशा ही एक प्रॉफिट हो या एक लॉस हो, जैसे ये कुछ हो, ट्रेड एग्जिट, कहानी खत्म, छोड़िए, फिर दोबारा से थोड़ी देर बाद देखिए, नए व्यू के साथ देखिए। अब मार्केट और ऊपर जाएगा ये सोच के आइए, अब मार्केट और नीचे जाएगा ये सोच के जाइए। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये दो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, नंबर 1 22,750 का, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में मार्केट बेरिश दिखे, लेकिन अगर गैप अप होने के बाद मार्केट इस हाई को वापस टच करके ऊपर जाने की कोशिश करे, या फिर इस हाई के एटलीस्ट 20% लगभग अगर हम बोलें तो 22,850 तक मार्केट में एक शैडो क्रिएट हो सकती है। तो अगर मार्केट किसी पॉइंट से ऊपर जाने की कोशिश करे और आज की ओपनिंग क्रॉस कर दे, तो आप आज की ओपनिंग का एसएल लगा के अपसाइड के ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एसएल ऑलवेज स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। भले उसके बाद मार्केट कितने भी पॉइंट ऊपर चला जाए, कभी गम मत करिए इस बात का, ठीक है ना। तब अपनी किस्मत को कोसने का कोई मतलब नहीं है। आप खेल अच्छा नहीं पाए इसलिए आपको आउट कर दिया मार्केट ने। अगर आप अच्छा खेलते तो आप टिके रहते, लेकिन अभी भी आपके पास कैपिटल है, तो खुशी मनाइए और आप अगली ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए परेशान मत होइए, मज़े से ट्रेड कीजिए। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट्स। 22,750 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट गैप अप होता है और किसी वजह से डाउन आता है, तो जब मार्केट वापस से इस कैंडल को क्रॉस करके निकले, या तो 22,700 पे आके लौटे तब एंट्री कर सकते हैं। ऊपर से अगर वापस लौटने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक ओपनिंग को क्रॉस करके उसके ऊपर ना निकल जाए तब तक एंट्री मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो हम कोई ट्रेड नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कितना ऊपर जाएगा और कहाँ से लौट जाएगा। लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया है कि 23,300 तक इस स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आरएसआई भी बुलिश है। तो इसलिए आज के मार्केट में जो जिस तरह की कैंडल और एंगल क्रिएट हो रहा है आरएसआई का, वो ये बताता है कि जो मार्केट की वेलोसिटी है वो अपसाइड की तरफ है। और इसके साथ ही साथ ये जो आपकी लेंथ है आरएसआई की, ये भी काफ़ी अच्छी क्रिएट हुई है, और इससे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो 23,300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम फ्यूचर्स में बात करें तो फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, जहाँ पे हमें वॉल्यूम समझ में आएगा। आज फ्यूचर में निफ्टी में अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, मतलब बायर्स बहुत एग्रेसिव है, और ये एग्रेसिवनेस ये दिखा रही है कि मार्केट में डिमांड क्रिएट की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन
अभी भी मार्केट में देखेंगे तो RSI ओवरबॉट रीजन में नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी जिंदा है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो लगभग 23,400 तक के टारगेट्स देखने को फ्यूचर में अवेलेबल हैं, मतलब कल 400 पॉइंट तक की रैली एक्सपेक्टेड है। देखते हैं मार्केट क्या दिखाता है, लेकिन ये मेरी कोई पत्थर की लकीर नहीं है और ये सोच के मत ट्रेड कीजिएगा कि बुल मार्केट रहेगा। चांसेस हैं बुल मार्केट रहेगा, बट कभी भी मार्केट की पिक्चर बदल सकती है। प्लीज़ ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, वहाँ जो मैं ट्रेड करता हूँ मैं वो शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट की कंडीशन बन रही है, उसको भी मैं सजेस्ट करता रहता हूँ, जिसकी वजह से आपका अगर ऑप्शन में नहीं पैसा बन रहा है, नहीं आप ठीक से समझ पा रहे हो, तो कृपया ऑप्शन छोड़ के स्विंग ट्रेडिंग में आइए। भाई बहुत पैसा बन रहा है, 10% स्टॉक भाग रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, 1-2 दिन में नहीं, लेकिन एक हफ्ते में भी अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। बैंक आपको 52 वीक्स में, 52 हफ्ते में देता है, और वही आप अगर एक हफ्ते में ले रहे हो तो आप बहुत प्रॉफिटेबल हो। 72 से डिवाइड करो 10 को, तो 7 हफ्ते में आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी, अगर आप ठीक से ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग इन ऑप्शंस स्टॉक्स में करेंगे तो। क्लियर है? चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।